सुनने के नियम बताए विस्तार से, कथा कैसे होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, पवित्र काल में होनी चाहिए। सबसे पहले पंडित जी को मुहूर्त पूछना चाहिए। वो हमने पूछ लिया और देख लीजिए कितना अच्छा मुहूर्त है। आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा महाराज। बोलो राधे राधे। ये अच्छे मुहूर्त का परिणाम होता है। अच्छे मुहूर्त में कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। भागवत कराने के लिए कौन सा महीना श्रेष्ठ होता है, तो उसमें बताया कि महाराज सबसे अच्छा महीना होता है माघ का महीना। बोलो राधे राधे। क्यों? मामिस नहीं अगमन पाप। इस महीने में जो आदमी दान धर्म पूजा पाठ तीर्थ सेवन गंगा स्नान इत्यादि करता है उसके शरीर के सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। बोले पंडित जी उस गंगा में नहा नहीं सकते। कोई बात नहीं, भागवत रूपी गंगा में आके स्नान करिए। इस माघ के महीने में सारे पाप ताप आपके गारंटी के साथ नष्ट हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। तो माघ का महीना भी है और भागवत कथा भी मिल रही है, साथ ही साथ सब कुछ अच्छा है। तो कुछ बाह्य और आंतरिक नियम भी लेने चाहिए। फालतू के लोगों से नहीं मिलना चाहिए। इस समय में आप विधर्मी लोगों से मिलोगे तो आपका मन मति खराब हो जाएगी। भगवत भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान की चर्चा करनी चाहिए। और उसके साथ साथ बारात में सबसे पहले नजर किस पे रहती है? जोर से बोलिए। हाँ, माताएं कितना भी कुछ भी कर लो, पतिदेव चिल्ला चिल्ला के बुलाए, अरे तो गई, अरे नहीं अभी दूल्हा नहीं गया है। पूरी बारात खिड़की से नहीं जब तक देखते हैं। तो आपने कथा तो बहुत सुंदर भव्य पंडाल बनाया है, दिव्य भव्य आयोजन किया है, सब कुछ अच्छा है, और कथावाचक अच्छा न हो तो कथावाचक का चयन बहुत सूझबूझ के साथ करना चाहिए। भागवत में इसका भी वर्णन है। कथावाचक कैसा होना चाहिए? बोले विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए, साथ ही साथ मुंह में पान गुटखा दबा के कथा करने वाला नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। मुंह में बहु पान गुटखा दबा के कथा करेंगे तो मुंह तो झूठा हो जाएगा, कथा का लाभ नहीं। नशा करने वाले से कथा नहीं करानी चाहिए। हमारे देवाचार्य जी राजेंद्र दास जी महाराज तो स्पष्ट कहते हैं, जो नशा करके कथा करते हैं अथवा जो नशा करने वाले हैं उनके मुंह से सुनी गई कथा विफल हो जाती है। बोलो राधे राधे। और बताओ आजकल क्या, ये देखो इसको हम बोलते हैं व्यासपीठ। इस पर बैठने वालों को हम लोग कहते हैं व्यास जी। भले वो व्यास जी न भी हो तो भी हम उसको व्यास जी बना देते हैं महाराज। बोलो राधे राधे। संयोग से ठाकुर जी की कृपा से हम तो भाई बॉन व्यास ही है और इसी कथा परंपरा से ही जुड़े हैं, शिष्य और प्रशिष्य शाखाओं से जुड़े हैं। ये हमारे ठाकुर जी की बहुत कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, और हमें ऐसे कुल परंपरा में जन्म भी मिला है। नहीं तो व्यास पीठ पर बैठ के बहुत लोग अपने आप को व्यास कहते हैं, होते नहीं है। वो आपका भाव है, आप सबको कह देते हैं, वो अच्छी बात है। अब ऐसे ऐसे क्या होते हैं, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अनाधिकारी होते हैं और व्यास पीठ पर बैठ करके मन मर्जी आपके इच्छा से, अपनी इच्छा से श्लोकों का व्याख्यान करने लगते हैं। एक बार एक पंडित जी थे जो व्यासेतर जाति के थे, मुंह में वो पान गुटखा दबा करके कथा कह रहे थे। अब बोल रहे थे तो महाराज थूक गिर रहा था। पास में एक देवी जी सुन रही थी कथा विश्राम के बाद में कहा, पंडित जी एक निवेदन है। बोले क्या? थोड़ा मास्क लगाइए ना। बोले क्यों? बोले आप जब बोलते हैं ना तो ये मुंह में गुटखा थूक गिरता है तो महाराज मेरे कपड़े खराब हो रहे हैं। अब पंडित जी कहा, ईगो हर्ट हो गया, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई। कहा, हे देवी क्या बात करती है, अरे तेरा तो कल्याण हो गया। बोले कैसे? बोले मेरे मुंह में ज्ञान गंगा है, उस ज्ञान गंगा के छींटे लगे, तेरा तो कल्याण हो गया। महाराज बेचारी बोल न सकी कुछ। अगले दिन पूजा अर्चना हो रही थी, व्यासपीठ पे पंडित जी बैठे थे और वही देवी जी आई, हाथ में कुछ बांध के लाई और व्यासपीठ के पास में आकर कहा, पंडित जी मुंह खोलिए, आपके लिए कुछ लेके आई हूं। ओहो, पंडित जी ने सोचा कल ज्ञान दिया है ना तो आज कुछ भेंट दक्षिणा लगेगी। बोले ऐसे नहीं, आंख बंद करिए। ओह लगता है सरप्राइज। पंडित जी ने आंखें बंद कर ली। अब उस देवी जी ने कहा थोड़ा मुंह खोलिए, लगता है कुछ खाने के लिए लाई है। पंडित जी ने वो सुरसा की तरह मुंह फाड़ लिया। उस बुढ़िया ने हाथ से एक बुढ़िया निकाली, पंडित जी के मुंह में डाल दिया। पंडित जी ने मुंह घुमाया, बिगड़ गया। ए क्या लेके आई है? बोले महाराज मैं बहुत निष्किंचन हूँ, बहुत निर्धन हूँ, बहुत गरीब हूँ,
मुझे कल ही पता चला कि आपके मुंह में ज्ञान गंगा बहती है। उस गंगा में मेरे पूर्वजों के अस्थि विसर्जन करने का मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। मैंने तो आपके मुंह में ही महाराज अपने पूर्वजों की अस्थियां विसर्जन कर दी। राधे राधे। ऐसे कथावाचकों को नहीं बिठाना चाहिए, हाँ? जो मन मर्जी से कथा का अर्थ करे, व्यर्थ की बातें करे। इसलिए कथा के अर्थ को समझाए, कथा से कितना अर्थ मिलेगा इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। बोलो राधे राधे। आहा। तो महाराज क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? तो बताया अगर आपकी सुविधा हो तो 7 दिन तक केवल घी पी करके इस कथा को सुनना चाहिए, तब तो हो गया महाराज। डॉक्टर चिपड़ने के लिए मना करके रखा है और आप पीने की बात करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ? डॉक्टर घी चुपड़ने के लिए मना करता है और आप घी पीने की बात करते हैं। घी पी के नहीं सुन सकते तो दुग्धाहार है ना, दूध पी करके सुन लीजिए। बोले इससे भी नहीं चले तो बोले फलाहारम, फलाहार करके इस कथा को सुनना चाहिए। फलाहार का मतलब समझते हैं ना, फलों का आहार, केवल फल खा करके। एक मेरे जैसा कोई था, बोला महाराज फलाहार से भी पार न पड़े तो फिर पंडित जी ने कहा फुलाहारम, पेट भर के सुनिए, खा के पिए। बस समस्या एक है, ज्यादा खाओगे तो फिर निद्रा और तंद्रा आएगी। इसलिए ये बार बार लघु शंका करने जाना पड़ेगा, दीर्घ शंका करने जाना पड़ेगा। इसलिए इन सब दोषों को जीतने के लिए व्यास जी ने कह दिया लघ्वाहारम समाचरे। मल मूत्र इत्यादि के दोषों को जीतने के लिए, निंद्रा तंद्रा को जीतने के लिए हमें लघु आहार करना चाहिए। मतलब क्या बताया? एक समय फलाहार कर लीजिए, एक समय भोजन कर लीजिए, जैसा आपका शरीर माने वैसा कर लीजिए। बोलो राधे राधे। भागवत में कहीं पर नहीं लिखा है कि आपको व्रत करके कथा सुनना पड़ेगा, इसी महात्मा में लिखा है। थोड़ा बहुत जान चुका था तो हाँ भालो अच्छा दादा, भालो अच्छा। तो दादा आज हमार बाड़ी दिखे भोजन आचे। हाँ हाँ, पंडित जी को भोजन का निमंत्रण मिले तो उत्सव मिलता है घर में। हाँ, हम तो नहा धो करके समय से पहले तैयार होकर के पहुंच गए। वो मजीरा पकड़ाया, हाथ में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, खूब भजन किया भजन। और जो आरती हुई वो चाह वो रसगुल्ला दिया और ठाकुर महोदय काल के उसको। तो मैंने कहा भोजन कहाँ है? बोले हो तो क्या ऐटा ही तो भोजन आचे। अरे मैंने कहा ये तो भजन हुआ है, भोजन कहाँ है? बोले ऐटा ही भोजन आचे। अब आमी जाने की मुझे तो पता नहीं महाराज, अब मुझे बंगाली आती भी नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूँ, बंगाली में मेरा इतना ही आतंक है कि आमी बूझते पार बोला, बस इससे आगे मुझे नहीं आता। आप बोलेंगे भी तो मुझे नहीं आता है, ठीक है ना। अब बेचारे पंडित जी भजन के चक्कर में फंस गए, भोजन के चक्कर में चले गए। था तो भोजन, भजन के भोजन, हाँ भजन था लेकिन भोजन में चले गए ना। अब इस पे ध्यान देने की बात है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में एक मात्रा है। मात्रा का अर्थ होता है क्वांटिटी। रोज आप 4 बार मुंह झूठा करते हैं, लेकिन इस कथा श्रवण काल में आप नियम लीजिए कि हम 1 बार खाएंगे, 1 बार फलाहार, 1 बार, और उसकी क्वांटिटी तय करके। रोज 8 रोटी खाते तो इसमें कम खाएंगे, थोड़ा 4 रोटी खाएंगे ना। और भजन में कोई मात्रा नहीं है। मतलब क्या हुआ? आप अगर रोज 4 माला जपते हैं तो आज 8 जप सकते हैं, मना नहीं है ना। भजन अनलिमिटेड किया जाता है, भोजन लिमिटेड किया जाता है। बोलो राधे राधे। और समस्या ये है कि आजकल भोजन तो पहले अनलिमिटेड हो जाता है, पूरा मेनू चार्ट बनता है। पहले दिन क्या होगा, फर्स्ट हाफ क्या होगा, सेकंड हाफ क्या होगा, सेकंड डे क्या होगा, थर्ड डे। इसलिए भजन में ध्यान दीजिए। भोजन तो जो प्रारब्ध में लिखा है वो मिलता ही रहेगा। और इस प्रकार से एक एक करके सारे नियम कायदे सुनाए और देखते ही देखते इस भागवत की महिमा को सुन करके सारे ऋषीश्वर आनंदित हो गए।